हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th IT 402 के प्री बोर्ड एग्जाम के एक सैंपल क्वेश्चन पेपर को लेकर के। ये क्वेश्चन पेपर एक सैंपल क्वेश्चन पेपर है जो कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हमने तैयार किया है। और इस क्वेश्चन पेपर में पिछले जो सैंपल क्वेश्चन पेपर CBSE ने अपलोड किए हैं और हमने भी आपके लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए हैं उनमें से ही कुछ डिफरेंट तरीके से, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो अब तक हमने आपके लिए प्रिपेयर नहीं किए किसी भी बोर्ड के प्री बोर्ड की तैयारी को लेकर के, जो हमने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर लिए हों। अब जो ये क्वेश्चन पेपर हम आज डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ में, इसमें ऐसे कुछ नए क्वेश्चंस होंगे जो होंगे तो सिलेबस का ही पार्ट, लेकिन शायद आपने ऐसा नहीं सोचा होगा कि ये भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। चलिए तो देखते हैं हम IT 402 के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए क्वेश्चंस का सेट लेकर आए हैं, और इन क्वेश्चंस के सेट से आई होप आप सभी को हेल्प मिलने वाली है। सामने दो PDF स्क्रीन है आप लोगों के साथ में। पहली स्क्रीन है जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर नजर आ रहा है जहां लिखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और राइट हैंड साइड पर हमने उसकी मार्किंग स्कीम भी दी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लिंक मिल जाएंगे जहां से आप इन्हें इजीली डाउनलोड करके अपने यूज में ले सकते हैं। पहली जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं, 2 घंटे का पेपर होगा आपका बोर्ड एग्जाम में। प्री बोर्ड भी बिल्कुल उसी तरीके से है। 50 नंबर का थ्योरेटिकल एग्जाम आपका होने वाला है। वही जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि जिस भी पार्ट को आपको सेलेक्ट करना है, आप इसे बिल्कुल बोर्ड के पेपर की तरह ही माने कि भाई बोर्ड में जिस तरीके की इंस्ट्रक्शंस आपको मिलने वाली है, CBSE ने अपने करिकुलम में पहले ही ये इंस्ट्रक्शंस हमें दे रखी हैं। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 2 सेक्शन है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हमारे पास में 5 क्वेश्चन है जो कि हमारी 5 यूनिट्स को लेकर के हैं, और हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि पार्ट बी में जो 4 यूनिट हैं उनको मिलाकर के 4 क्वेश्चन, और पार्ट ए यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, कंप्लीट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से भी कुछ क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पार्ट है, जिसमें से 6 क्वेश्चन दिए हैं और कोई 4 क्वेश्चन आपको उसमें अटेम्प्ट करने हैं। Which of the following is not an element of communication within the communication process cycle? The answer will be channel, receiver, sender या time. The correct answer time. Time ही वो ऑप्शन है कि which of the following is not an element of communication. Communication में क्या चीज नहीं आएगी? Communication में चैनल भी आएगा, रिसीवर भी आएगा, सेंडर भी आएगा, लेकिन क्या नहीं आएगा? टाइम जो है वो कम्युनिकेशन चैनल का एक डायरेक्टली प्रोसेस नहीं है। आप इसे इनडायरेक्टली लिंक कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली ये लिंक्ड नहीं है। दैट इज वाई यहां पर ऑप्शन डी सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली सुटेबल आंसर है, इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट मेक्स यू कंप्लीट वर्क और स्टडीज विदाउट अदर चेयरिंग यू? तो इसके लिए सेल्फ मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सेल्फ स्टीम या नन ऑफ दीज? द आंसर इज सेल्फ मोटिवेशन, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन ही वो प्रोसेस है जो आपको अपने आप से तैयार करने में आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द एबिलिटी to plan and control how you spend the hours of your day well and do all that you want to do. तो इसे हम किस में कवर करेंगे? स्पेसिफिक मैनेजमेंट, गोल मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट या टाइम मैनेजमेंट? हमने कोई टास्क तय किया और उसको एक हमने लिमिटेड एक फ्रेमवर्क लिया कि भाई हमें इसमें पूरा करना है, तो ये हमारा टाइम मैनेजमेंट का पार्ट हुआ। तो इसका सही आंसर आपका टाइम मैनेजमेंट है। Which of the following functions is not performed using a mouse? तो माउस से आप कौन सा ऑप्शन परफॉर्म नहीं कर सकते? टर्न ऑन, ओवर, राइट क्लिक या ड्रैग एंड ड्रॉप? तो टर्न ऑन ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट्स में ये ट्रू है या फॉल्स है? एंटरप्रेन्योर्स कैन क्रिएट जॉब्स इन द मार्केट। एंटरप्रेन्योर मार्केट में जॉब लेकर आते हैं, ट्रू या फॉल्स? द करेक्ट आंसर इज ट्रू। How many sustainable development goals are given by the United Nation? United Nation ने कितने सस्टेनेबल गोल्स को डिफाइन किया है? ऑप्शन ए 18, 17, 15 या 20? द करेक्ट आंसर इज 17। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, यहां पर 6 क्वेश्चन है, कोई 5 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। डैश मोड इज यूज्ड टू अप्लाई अ स्टाइल टू मेनी डिफरेंट एरियाज क्विकली without having to go back to the style and formatting window and double click every time. The correct answer is fill format mode. तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है
जो यहां हमने एमसीक्यू बेस्ड में पूछा है, लेकिन यही क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है कि फिल फॉर्मेट मोड की डेफिनेशन क्या है। तो आप यहां से ये कंप्लीट जो 2 लाइनें हैं, इट इज अ काइंड ऑफ अ डेफिनेशन ऑफ फिल फॉर्मेट मोड। तो ये आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस आपको याद होंगी अपने टॉपिक की, तभी आप ये सही तरीके से आंसर दे पाएंगे। तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन तुक्का इतना काम नहीं करता जितनी आपकी एक्चुअल स्टडी, एक्चुअल समझ काम करती है। रिमूव्स सिंगल पिक्सल्स फ्रॉम एन इमेज, रिमूव नॉइज, सोलराइजेशन, एजिंग या चारकोल। तो करेक्ट आंसर इज रिमूव नॉइज। टू चेंज टू अ डिफरेंट टेम्पलेट चूज फाइल मेन्यू, कौन सा ऑप्शन लेंगे? तो यहां पर है न्यू ऑप्शन चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेकंड का 4th, द डैश बटन रिप्रेजेंट्स द स्टार्ट ऑफ अ हाइपरलिंक, दिस बटन डजंट अपीयर ऑन द डिफॉल्ट स्ट्रक्चर लाइन। द करेक्ट आंसर इज एलएस बटन। तो जब आप टेबल ऑफ कंटेंट जनरली क्रिएट करते हैं तो वहां पर ये बटन्स आपको नजर आते हैं। अ डैश कैन ऑल्सो बी ए क्विक वे टू टेक अ लिस्ट ऑफ पीपल्स मेलिंग एड्रेस एंड जनरेट लेबल्स और एनवलप्स विद द एड्रेस फॉर अ डिफरेंट पर्सन ऑन ईच लेबल और एनवलप। द करेक्ट आंसर इज मेल मर्ज, लेटर, ग्रुप या नन ऑफ दीज। तो ये आपकी 2 लाइन आप जैसे ही पढ़ने लगे और मेलिंग एड्रेस का नाम सुना होगा तो करेक्ट आंसर आपके माइंड में आ ही गया होगा, मेल मर्ज इसका सही आंसर है। अ डैश इज सेटअप विद अ मिडल मैन फाइल इन द मेल मर्ज प्रोसेस टू मेक मर्जिंग वर्क इजीली। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? openoffice.org, office.org, msoffice.org या इनमें से कोई नहीं। तो ये सही ठीक तरीके से नाम आपको पता होना चाहिए। द करेक्ट ऑप्शन इज openoffice.org। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 6 क्वेश्चन है, कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्प्रेडशीट से रिलेटेड है। तो डिफाइन रेंज ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर द डैश मेन्यू। आपको जो रेंज ऑप्शन है वो किस मेन्यू के अंदर मिलता है? डेटा, टूल, रेंज या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर करेक्ट आंसर है डेटा मेन्यू। डैश इज अ फंक्शन लिस्टेड अंडर द मैथमेटिकल कैटेगरी व्हेन यू यूज द फंक्शन विजार्ड। इंसर्ट में फंक्शन ऑप्शन है, लेकिन वो फंक्शन कौन सा है? ग्राफिक्स है, सब टोटल है या नन ऑफ दीज ऑप्शन है? तो यहां पर इसका सही आंसर है सब टोटल ऑप्शन, क्योंकि जब आपको कैटेगराइज्ड रिजल्ट लेना होता है, टोटल को देखना होता है, तो फिर आप सब टोटल ऑप्शन का यूज करते हैं। सिनारियो ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश मेन्यू। तो सिनारियो ऑप्शन आपका टूल मेन्यू में अवेलेबल होता है। 4th क्वेश्चन है इसका, व्हेन यू ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट बाय डिफॉल्ट इट हैज अ शीट नेम्ड। जब भी आप अपनी स्प्रेडशीट को ओपन करते हैं तो नई शीट का नाम कैसे आता है? शीट्स लिखा आता है, शीट लिखा आता है, शीट 2 लिखा आता है या शीट 1 लिखा आता है? तो जब भी आप ओपन करते हैं और पहली शीट होती है तो उसका नाम शीट 1 होता है। इंसर्टिंग न्यू शीट, सेलेक्ट इंसर्ट डैश फ्रॉम द मेन्यू बार। और जब आपको कोई शीट ऐड करनी होती है तो कौन सा ऑप्शन मिलता है? तो यहां पर करेक्ट आंसर है शीट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है, डैश कैन बी यूज्ड इन कैल्क टू जंप टू अ डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम विद इन अ स्प्रेडशीट एंड कैन लीड टू अदर पार्ट्स ऑफ द करंट फाइल, टू डिफरेंट फाइल्स और इवन टू वेबसाइट। हाइपरलिंक, लिंक, कनेक्ट या नन ऑफ दिस। तो यहां पर लिंक और हाइपरलिंक दोनों एक जैसे हैं, लेकिन करेक्ट आंसर हाइपरलिंक है, क्योंकि स्प्रेडशीट में ओपन ऑफिस कैल्क में इसका सही नाम हाइपरलिंक दिया हुआ है। हाइपरलिंक ऑप्शन की मदद से आप किसी भी डॉक्यूमेंट पर या शीट के अंदर किसी भी सेल पर, किसी दूसरी वर्कशीट पर या किसी दूसरी फाइल पर या किसी भी वेबसाइट के यूआरएल से लिंक हो सकते हैं और कनेक्ट होकर उस पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है। यहां पर भी आपको 6 क्वेश्चन है, कोई 5 करने हैं। वेल नॉन डीबीएमएस, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माईसीक्वल या ऑल ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज ऑप्शन। डैश डेटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल यूजुअली सुटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डेटा। फ्लैट फाइल, सिंगल फाइल, रिलेशनल या नन ऑफ दीज। तो जब भी सिंगल टेबल पर बात हो रही है तो दिस इज आंसर इज फ्लैट फाइल ऑप्शन। Dash are dedicated computer that hold the actual databases and run only the DBMS and related software। तो उसे हम पीसी बोलेंगे, सर्वर बोलेंगे या डेटाबेस सर्वर बोलेंगे या नन ऑफ दीज बोलेंगे। तो अगर केवल यहां पे डेटाबेस सर्वर ऑप्शन नहीं होता तो हम सर्वर आंसर को बिल्कुल ठीक कह सकते थे, बट सर्वर के साथ साथ डेटाबेस सर्वर भी लिखा है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो सही आंसर आएगा वो डेटाबेस
सर्वर्स आएगा। नेक्स्ट आते हैं, डेटा डैश मीन्स दैट द डेटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट इन द डेटाबेस। डेटा बिल्कुल ठीक है और एक्यूरेट है, तो इसे क्या कहेंगे? प्राइवेसी, डुप्लीकेशन, सिक्योरिटी या इंटीग्रिटी? द करेक्ट आंसर इज डेटा इंटीग्रिटी। यहां पर यह क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि डेटा इंटीग्रिटी की डेफिनेशन क्या है, कि जब आपका डेटा बिल्कुल एक्यूरेट हो और वो बिल्कुल कंसिस्टेंट वे पे काम करे। नेक्स्ट आता है, डैश डेटा टाइप्स आर यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग डेट एंड टाइम वैल्यूज फॉर द फील्ड यूज्ड इन द टेबल ऑफ अ डेटाबेस। तो द करेक्ट आंसर इज डेट एंड टाइम ऑप्शन। तो यहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जब आप MySQL पर क्वेरी करते हैं तो डेट डेटा टाइप लिखते हैं, यहां पर डेट भी दिया हुआ है, लेकिन जब आप ओपन ऑफिस पर टेबल क्रिएट करते हैं डिजाइन व्यू के थ्रू, तो वहां पे डेट टाइम इस नाम से आपका डेटा टाइप होता है। तो अगर क्वेश्चन पेपर में या मेंशन हो MySQL की बात हो रही है तो फिर आप डेट डेटा टाइप दे सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल बात कर रहे हैं तो आपके कोर्स में ओपन ऑफिस दिया हुआ है और ओपन ऑफिस में इसका डेटा टाइप डेट टाइम होता है, जो आपके ड्राफ्ट स्टडी मटेरियल पर दिया हुआ है। बाय डिफॉल्ट लेंथ ऑफ द फील्ड इज डैश बट द साइज ऑफ द फील्ड कैन बी सेट टू मैक्सिमम लेंथ। नॉर्मली किसी भी फील्ड का जो साइज है वो कितना होता है? 8, 10, 12 या 16? द करेक्ट आंसर इज 10। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। यहां पर भी 6 क्वेश्चन है, कोई 5 क्वेश्चन आपको यहां पर कंप्लीट करने हैं। कंप्यूटर डैश रेफर्स टू द यूज फ्रेंडलीनेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसेबिलिटी। तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सेसिबिलिटी, सिस्टम, सेटिंग या नन ऑफ दीज? द करेक्ट आंसर इज एक्सेसिबिलिटी। Dash is an accessibility feature to help computer users with physical disability, but it is also used for others as a means to reduce repetitive strain. तो यहां पर करेक्ट आंसर आएगा स्टिकी कीज। तो स्टिकी की डेफिनेशन भी ये 1-2 लाइन में डेफिनेशन आपको यहां दी हुई है। Dash instructs applications that convey information by sound to also provide information visually through text captions or informative icons. The correct option is शो साउंड ऑप्शन। तो यहां पर स्टिकी की डेफिनेशन, यहां पर शो साउंड ऑप्शन की डेफिनेशन। डैश प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर वायर्स और अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क। डीबीएल, डीएफएल, डीजीएल या डीएसएल? द करेक्ट आंसर इज डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डैश इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस दैट प्रोवाइड बोथ टेक्स्ट एंड वॉइस कम्युनिकेशन। गूगल टॉक, MSN, मीबो या सारे ऑप्शन आपको हेल्प करेंगे कम्युनिकेशन को टेक्स्ट या वॉइस पर करने के लिए। डैश कुड बी अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एंड कैन असिस्ट इन कीपिंग अ कंप्यूटर एंड अ नेटवर्क सिक्योर। तो फायरवॉल ऑप्शन है जो आपके नेटवर्क को, आपके सॉफ्टवेयर को और आपके हार्डवेयर को भी कहीं ना कहीं सिक्योर रखने में हेल्प करता है। तो ये आपके यहां पर 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जिसमें से आपने देखा कि यहां पर 24 क्वेश्चन आपको सही करने थे। टोटल क्वेश्चन अगर आप ऐसे देखेंगे तो 5 जो 6 के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो यहां पर लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे, जिनमें से आपको 5 करके और फिर पहली वाली जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें से केवल 4 अटेम्प्ट करने थे। तो इस तरीके से 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको इन क्वेश्चंस में से चूज करने हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंडीशंस। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 4 करने थे, बाकी हर एक क्वेश्चन में से 5 अटेम्प्ट करने थे। तो 5 4 जा 20 एंड लास्ट वाले में से 4। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव पार्ट यहां पर कंप्लीट होता है। सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ये 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। यहां पर आपके लिए 6 7 8 9 10 5 क्वेश्चन है, जिसमें से कोई 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन है 2 बैरियर बताने हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आते हैं। तो यहां पर हमने राइट हैंड साइड पर आंसर दिए हुए हैं, फिजिकल, लिंग्विस्टिक, इंटरपर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, कल्चरल। इनमें से भी कोई आप 2 बता सकते हैं, उनको डिफाइन भी कर सकते हैं। हाउ टू सेट गोल्स, गोल्स को सेट कैसे करें? तो इसका सही आंसर था स्मार्ट, SMART। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। तो ये एक टेक्निक है, एक छोटी सी टर्म है बहुत बढ़िया सी, जिसे आप इजीली याद कर सकते हैं कि सेट गोल्स कैसे होने, स्मार्ट तरीके से। स्मार्ट की डेफिनेशन आप फुल फॉर्म याद कर लीजिए। ये स्मार्ट की फुल फॉर्म बुक ने अपने हिसाब से क्रिएट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिस्ट द वेरियस वेज यू कैन यूज टू प्रोटेक्ट योर डेटा। आप अपने डेटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं?
तो अच्छा पासवर्ड लगा सकते हैं स्ट्रांगली, एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं, फायरवॉल इंस्टॉल कर सकते हैं। अपने कंप्यूटर पर किसी की भी पेन ड्राइव या किसी की भी सिस्टम ड्राइव को यूज करने से पहले उसको आप स्कैन कर लीजिए, कहीं उसमें वायरस तो नहीं है। या आप किसी भी जब ऑनलाइन वेबसाइट पर काम करें तो सिक्योर वेबसाइट्स पर जाकर के अपने काम को करें। तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई 2 ऑप्शन आप यहां डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 2 मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के बहुत सारे डाउट रहते हैं और कई ऐसे मिथ्स होते हैं जिनको क्लियर करना बहुत जरूरी होता है एंटरप्रेन्योरशिप के बिजनेस के अंदर। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जो मिथ्स हैं वो राइट हैंड साइड पर दिए हैं कि भाई हर कोई सोचता है कि हर किसी का आइडिया यूनिक होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप में, तो ऐसा जरूर नहीं है। द मिसकंसेप्शन वी हैव टू दैट अ पर्सन नीड्स टू अ लॉट ऑफ मनी, और बहुत ज्यादा पैसा चाहिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। मिसकंसेप्शन वी हैव इज दैट ओनली अ पर्सन हैविंग अ बिग बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर, और जिसके पास बहुत बड़ा बिजनेस है वही एंटरप्रेन्योर है, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। अ मिसकंसेप्शन वी हैव इज दैट एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड, कि भाई एंटरप्रेन्योर पैदा ही होते हैं पहले से, उनके अंदर पहले से भी व्यापार के अंदर सारी क्वालिटीज होती हैं। तो ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर बाद में जाकर बनते हैं, वो सीखते हैं, अपनी गलतियों को सीखते हैं और फिर वो उसमें प्रोसेस में लगे हुए रहते हैं, तब जाकर वो कहीं जाकर एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट पर आ जाते हैं। तो ये कुछ मिथ्स हैं जिनमें से 2 मिथ्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एजुकेशन को, क्वालिटी एजुकेशन एक गोल है, उस क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि भाई क्या हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो इंपॉर्टेंस हमने यहाँ राइट साइड पर मेंशन की है। आप भी कोई भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल हैं, एजुकेशन को लेकर के हमने यहाँ क्वेश्चन पूछा है, तो आप 17 गोल के बारे में एक एक लाइन तो पढ़ ही लीजिएगा, तो आपको डिफाइन करने में ईजी रहेगा। नेक्स्ट भी आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, यहां पर भी 6 क्वेश्चन है, कोई 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टेम्पलेट एंड व्हाट आर द स्टेप्स टू क्रिएट अ टेम्पलेट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। तो टेम्पलेट जो पहले से प्री डिफाइंड डिजाइंस होते हैं आपके किसी भी राइटर के डॉक्यूमेंट पर काम करने के लिए। तो जनरली टेम्पलेट, हम राइटर की बात कर रहा हूं, राइटर है या पावर पॉइंट है, इंप्रेस है, इन सबके लिए टेम्पलेट्स होती है। टेम्पलेट्स इज कॉल्ड प्री डिफाइंड डिजाइंस। पहले से, मान लीजिए बायोडेटा बनना है तो बायोडेटा के लिए कैसी फील्ड्स होंगी, कैसे किस तरीके का कलर होगा, कोई ब्रोशर बनना है तो ब्रोशर के लिए किस तरीके का डिजाइन लेकर चलना है, कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन है तो उसके लिए कोई अलग टेम्पलेट होगी, एजुकेशनल प्रेजेंटेशन है तो उसके लिए अलग टेम्पलेट होंगी, कोई आप लिटरेचर लिख रहे हैं तो उसके लिए टेम्पलेट्स अलग होंगी। तो ऐसे डिफरेंट काइंड की टेम्पलेट्स हो सकती हैं, और इसे बनाने का जो तरीका है वो हमने राइट साइड पर मार्किंग स्कीम में मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स टू क्रिएट द रेफरेंस विद द माउस। माउस और कीबोर्ड दोनों तरीके से स्प्रेडशीट पर रेफरेंस क्रिएट किए जाते हैं, तो माउस के थ्रू क्या स्टेप्स हो सकते हैं वो हमने राइट साइड पर मेंशन किए हुए हैं। किस तरीके से आप माउस के थ्रू रेफरेंस बना सकते हैं, आपको इक्वल आइकन पर क्लिक करना है, फॉर्मूला बार पर क्लिक करना है और फिर माउस के थ्रू ही आपको उस पर्टिकुलर सेल पर क्लिक करना है जहां से आप इसे रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो हमने क्वेश्चन पूछा है इसी का प्रैक्टिकल अगर आपको देखना है तो हमने कंप्लीट IT 402 के लिए प्रैक्टिकल प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां जाकर के भी आप इसे कंप्लीट प्रैक्टिकली देख सकते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग फॉर्म एंड रिपोर्ट। तो फॉर्म आपका वे होता है जो आपके डेटाबेस को, आपके टेबल के डेटा को दिखाने का काम करता है, और दिखाने के साथ साथ आप गूगल जो आपका डेटाबेस का फॉर्म है वहां से डेटा को आप सेव भी कर सकते हैं। इसी तरीके से रिपोर्ट का काम है, देखिए फॉर्म का काम हुआ एक ऐसा वे जिससे डेटा को इनपुट भी लिया जा सकता है, दिखाया भी जा सकता है, लेकिन रिपोर्ट स्पेसिफिकली केवल और केवल हार्ड कॉपी या आपको एक स्टैटिस्टिकल लुक दिखाने के काम करती है। मान लीजिए आपके बैंक में आप यूपीआई को यूज करते हैं, पेटीएम वगैरह यूज करते हैं, तो पेटीएम पर आपने 10 बार पेमेंट की तो आपको 10 के 10 बार की हिस्ट्री देखनी है, तो वो जो आप नजर देखते हैं वो इट इज अ काइंड ऑफ रिपोर्ट, वो रिपोर्ट है। कोई भी ऐसा डेटाबेस के अंदर हुई मॉडिफिकेशंस का जब डिस्प्ले आपको होता है वो रिपोर्ट कहलाती है। ओपन ऑफिस में टेबल, फॉर्म, रिपोर्ट ये तीनों ऑप्शन आते हैं। टेबल कैसे क्रिएट होती है, टेबल में डेटा कैसे ऐड होता है, फिर वही डेटा आप फॉर्म के थ्रू कैसे इनपुट ले सकते हैं, और वही डेटा को आप अलग अलग क्वेरी करके रिपोर्ट पर कैसे दिखा सकते हैं। एक्सप्लेन P2P आर्किटेक्चर एंड द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट सर्वर एंड P2P। तो P2P पीयर टू पीयर नेटवर्क जिसमें दोनों कंप्यूटर सेम कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं और आपस में कनेक्टेड होते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में जहां पर हम एज ए क्लाइंट कनेक्ट होते हैं, सर्वर हमारी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। जब हम एज ए क्लाइंट हम सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो ऐसे सिस्टम जो हमें सर्वर सर्विस देते हैं वो दैट इज अ कॉल्ड ऑफ सर्वर सिस्टम, और जो सर्विस लेते हैं दैट इज अ कॉल्ड ऑफ क्लाइंट सिस्टम। अब हम यूट्यूब की हेल्प से आपको वीडियो बना करके दे पा रहे हैं, इट मीन्स
हम एक क्लाइंट है जो YouTube का सर्वर यूज कर रहे हैं, आप भी एक क्लाइंट हैं जो YouTube का सर्वर यूज करके वीडियो को देख रहे हैं। हम कंटेंट बना करके सर्वर पर डाल रहे हैं और आप उस सर्वर का यूज करके कंटेंट वहां से देख रहे हैं। तो ये एक तरीके से जो YouTube का सिस्टम हुआ वो सर्वर सिस्टम है। हमारा अपना लैपटॉप, हमारा अपना मोबाइल, हमारे अपना मॉनिटर, हमारा अपना टीवी, स्मार्ट टीवी, वो सब एज अ क्लाइंट काम कर रहे होते हैं। गिव एनी 4 पॉइंट्स ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल। एक अच्छे लाइफस्टाइल के 4 पॉइंट बताने हैं। तो यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिफाइन किए हैं, आप इनमें कोई भी पॉइंट बता सकते हैं। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हो सकती हैं, फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, हेल्दी माइंड है, साउंड स्लीप है और गोल सेटिंग। ये कुछ ऑप्शन है जो आपके अच्छे लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनमें से कोई भी 4 पॉइंट आप डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के। ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, कोई 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टेबल ऑफ कंटेंट एंड हाउ कैन यू ओपन अ राइटर्स टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या है और ओपन ऑफिस राइटर में आप इसे किस तरीके से बना सकते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट वो ऑप्शन है जो आपको हेल्प करता है कि आपके बड़े लिटरेचर को एक नॉर्मल इंडेक्सिंग अरेंज करने का काम आपका टेबल ऑफ कंटेंट करता है। आपने बहुत बड़ा साहित्य लिखा, 15, 20, 50, 100, 150, 200 पेज का, और हर एक पेज की आपने हेडिंग बना के रखी है और अब आप चाहते हैं कि आपका अपने आप एक इंडेक्स क्रिएट हो जाए कि कोई पर्टिकुलर यूजर, कोई भी पर्टिकुलर रीडर उस पेज पर क्लिक करे या उस इंडेक्सिंग के ऑप्शन पे क्लिक करे तो इजीली वो उसी पेज पर स्विच कर जाए, वहां पर पहुंच जाए। तो ये जो ऑप्शन है ये टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन है। टेबल ऑफ कंटेंट कैसे क्रिएट करना है तो वो हमने यहाँ राइट हैंड साइड पर मार्किंग स्कीम में दिया हुआ है कि भाई आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, पैराग्राफ ऑप्शन स्टाइल पर जाना है और उस तरीके से आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो डीप में आप इसे इजीली यहां पर अपने पीडीएफ का यूज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है, हाउ कैन वी रिकॉर्ड अ मैक्रो गिव एन एग्जांपल। मैक्रो क्या है और मैक्रो को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो मैक्रो इज अ कॉल ऑफ रिकॉर्डिंग फंक्शन। रिकॉर्ड करने का तरीका है जो आपके स्टेप बाय स्टेप किए हुए कामों को रिकॉर्ड करके रखता है और फिर उसको वो रिपीट करता है ताकि हमारे किसी भी रिपीटेड टास्क को हमें करने में हेल्प मिलती है। तो वो भी क्वेश्चन आप यहां पर एक अच्छा क्वेश्चन में रखा है जिनका आंसर आपको हमने मार्किंग स्कीम में दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, एक्सीडेंट, इमरजेंसी, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑनलाइन थ्रेट्स और ब्लॉग। इनको आपको डिफाइन करना है। एक्सीडेंट और इमरजेंसी दोनों सुनने में सिमिलर लगते हैं, एक्सीडेंट और इमरजेंसी, तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको यहां पर क्लियर करना है। एन एक्सीडेंट इज एन अनप्लान्ड इवेंट दैट मे हैपन ऑल ऑफ अ सडन एंड मे लीड टू अनवांटेड और अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स आउटकम। तो ये एक्सीडेंट की डेफिनेशन हुई। या एक और डेफिनेशन है, इट कैन बी डिफाइंड एज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दैट अकर्स unintentionally causing hazards, result और injury और unwanted results। तो ये एक्सीडेंट की डेफिनेशन हुई। अब वैसे ही इमरजेंसी की बात करें तो any unexpected situation that needs immediate attention and action। तो एक्सीडेंट और इमरजेंसी देखिए दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो जो यहां पर मेंशन किया गया है। फिर इमरजेंसी कितने तरीके की हो सकती है वो सारी बातें भी इमरजेंसी से रिलेटेड हो जाती हैं। नेक्स्ट है, डिफाइन द फॉलोइंग। डीडीएल और डीएमएल कमांड के बीच में डिफरेंस और डेटाबेस की एडवांटेजेस। तो डेटाबेस के कितने फायदे हैं भाई, रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी करता है, डेटा की शेयरिंग है, डेटा की इंटीग्रिटी है, डेटा की सिक्योरिटी है, डेटा की प्राइवेसी है, बैकअप एंड रिकवरी है, डेटा की कंसिस्टेंसी है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें आप डिफाइन कर सकते हैं और ये आपका एडवांटेज ऑफ डेटाबेस बन जाएंगे। डीडीएल और डीएमएल के बीच में डिफरेंस की बात करें तो जिन कमांड्स के थ्रू, जिन क्वेरीज के थ्रू डेटा को, स्ट्रक्चर को, टेबल को तैयार किया जाता है वो डीडीएल कमांड्स होती हैं। जिनके थ्रू डेटा में इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन होता है वो आपकी डीएमएल कमांड्स होती हैं। तो यहां पर पूरा डीडीएल और डीएमएल का डेफिनेशन और दोनों का डिफरेंस, कौन कौन सी क्वेरीज के अंदर आती हैं वो हमने यहां मेंशन किए हैं। तो वो आप आंसर यहां से देख सकते हैं और अपने स्टडी में अपनी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग। एक क्वेरी लिखनी है जो आपको ये जो सामने टेबल दिखाई है प्रोडक्ट नाम की, ये प्रोडक्ट नाम की टेबल बननी चाहिए। पीआईडी, पी नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ये यहां पर इनकी फील्ड का नाम है और इनके राइट हैंड साइड पर इनका डेटा टाइप दिया हुआ है। तो यहां पर सिंपल सी क्वेरी बन जाएगी, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट और ब्रैकेट लगाएंगे और जिस तरीके से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पीआईडी स्पेस देके कैर 4, फिर कॉमा, फिर उसके बाद सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन। तो ये आपका आंसर नंबर जो ये ए है, क्वेश्चन नंबर 21 का ए, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट बी पर आते हैं। पार्ट बी में यहां पर हमने पूछा है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड। सारे रिकॉर्ड दिखाने तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। तो हमारी टेबल का नाम वेंडर है तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। तो ऐसा लिखेंगे तो जैसी टेबल ये दिख रही है, जितना हिस्सा आपको ये यहां से नजर तक नजर आ रहा है वो सारा का सारा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा।
ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, अगर आपको एक नई रिकॉर्ड ऐड करना है और उसमें ये एंट्रीज डालनी है तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको इंसर्ट क्वेरी लगानी है, यानी कि इंसर्ट इनटू वेंडर वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद बिल्कुल एज इट इज आप इसको उठा करके टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो ये आपका इंसर्ट क्वेरी हो जाएगी। तो यहां पर हमारा प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। इस प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को लेकर के आपको कुछ बातें अपनी कहनी है कि सर ये क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे लगे, या आपको ऐसा लगता है कि सर इन क्वेश्चन की जगह आप और अच्छे क्वेश्चन भी डाल सकते थे, तो वो क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स आपकी कमेंट को भी पढ़ते हैं और हम भी आपकी कमेंट को पढ़ते हैं, और हम उन्हें आने वाली वीडियोज में ध्यान रखेंगे कि आपके सजेशंस को हम जरूर यूज करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।